सॉरी सॉरी यूट्यूब सुंदर साथ जी, सॉरी, ये सेटिंग ऑन करनी मैं भूल जाती हूँ, अभी ऑन की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 337 श्री बीतक साहिब चर्चा आज 338 हो चुका है सुंदर साथ जी। चुगलखोरों की बातों में आकर हम किससे वंचित हो जाते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज भी बीतक बिल्कुल वैसी की वैसी ही चल रही है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं आया है। बस ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मॉडर्न युग आ गया या इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पर फितरत और नीचे होती जा रही है इंसान की। तो चुगलखोरों की बातों में आकर तब भी वंचित हो जाया करते थे। साकुमार सखी जिनके अंदर थी, सिरदार सखी जिनके अंदर थी, वो भी चुगलखोरों की बातों में आके वंचित हो गए। तो सोचिए हमारा क्या बनेगा यदि हम किसी भी चुगलखोर की बात में आकर अपनी सेवा छोड़ देते हैं, या सुंदर साथ का संग छोड़ देते हैं, या फिर सुंदर साथ जी किसी की भी बात पे विश्वास करके क्या आपने वेरीफाई किया कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं? क्या सत्य की परख आपने की, या किसी की भी बातों में आकर आपने अपनी सेवा छोड़ दी, वंचित हो गए, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, बैठने की सेवा, बात करने की सेवा, चैट करने की सेवा, अपनी यदि आप कविताएं लिखते हैं तो कविताएं लिखने की सेवा, कोई भी सेवा हो, यदि हम नक्शे बनाते हैं, हम थंबनेल्स बनाते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, हम सुंदर साथ जी पता नहीं क्या क्या मल्टीपल सेवाएं, और रसोई में सेवा करते हैं, या फिर हम सफाई की सेवा करते हैं, या हम बिजली जनरेटर की सेवा करते हैं, ऑनलाइन हो या फेस टू फेस सेवाएं हो, किसी भी सेवा को कभी नहीं छोड़ना किसी की भी बातों में आकर। क्यों कहते हैं, ये देखियो क्या हाल हुआ है, सारे दरबारियों ने बादशाह के दिल में ये संशय पैदा कर दिया, जिससे वो अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान हो गया था। हम भी सुरक्षा के प्रति ही सावधान होते हैं। अरे यहां मत बैठना, यहां पे सेवा करते हो आप, क्या आपको कोई खोट मिला कभी? किसी भी सेवादार या किसी भी सुंदर साथ ने कभी कोई कड़वी बात आपको कही हो, कोई भी कमी आपको खुद मिली थी? अपनी अपने दिल की गवाही सुनिएगा सुंदर साथ जी, कोई खामी आपको मिली हो, कोई कमी आपको? मुझे तो यहाँ सेवादार सुंदर साथ जी के जीवों के स्वभावों में भी कोई कमी नजर नहीं आती है। इतना प्यारा सुंदर साथ, क्योंकि सेवा निर्मलता प्रदान किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। मोमिनों के भेष में लोग मेरे साथ धोखा करने आए हैं, ऐसा ही लगता है सुंदर साथ जी। जो भी सत्य की राह पे चलेगा उसके लिए भड़काने के लिए कितने लोग खड़े हो जाएंगे दज्जाल के रूप में। दज्जाल कोई ऐसा वैसा दिखने वाला नहीं होता सुंदर साथ जी, अज्ञानता को ही दज्जाल कहते हैं। कितने अज्ञानता के खड़े हो जाएंगे कि इनकी, और जो भी राह रोकता है ना वो अज्ञानी ही होता है। पिया जी की वाणी को जो रोकता है वो अज्ञानी होता है। और जहां पर कोई कमी आपको दिखाई ना दे रही हो वहां पर भी जबरदस्ती जो कमियां निकालता है और बाकियों में भी फैलाता है। सुंदर साथ जी हंसी का सामान इकट्ठा हो रहा है, हंसी का प्रबंध किया जा रहा है। ये देखिए कहते ये लोग मेरे साथ धोखा करने आए हैं और मेरी सल्तनत को हटाकर मेरा यश समाप्त ये कर देंगे। यही यश, यही प्रतिष्ठा, यही नाम, यही धन सुंदर साथ जी, इसी की जो बेड़ियां अंदर जकड़ी हुई हैं, हमें पता नहीं लगता पर जकड़ी हुई हैं। इतना सुंदर टीका करने के लिए प्यारे सतगुरु आपके चरणों पे वारी 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 न्योछावर हम सब सुंदर साथ जी। साधना तू करता है और सारा
सारा तो नहीं सुंदर सा जी, सारा मिला होता तो पता नहीं कहाँ होते। कुछ अंश हमें प्रदान करते हो, क्योंकि हम तो कुछ अंश को भी अपने अंदर संभालें तो धन्य धन्य हो जाएंगे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब आगे ही आकर बैठ जाएं सतगुरु तो और क्या चाहिए। हर शब्द उन्हीं के चरणों पे वारी, क्योंकि उनका दिया हुआ ही है सुंदर साथ जी। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है किसी के भी पास। आइए, बहुत सुंदर पाती स्वामी जी के द्वारा महामती जी कृत, जिनको महामती की छाप दी गई इसमें। और एक ना बड़ी प्यारी, कल सुंदर साथ जी मंथन कर रहे थे तो मैं भी बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है तो आई ऑल्सो पीक इनटू एवरी मीटिंग। 5-5 मिनट के लिए सही, पर वो पल खोना नहीं चाहती। आपका सानिध्य, आपके दर्शन प्राप्त होते रहते हैं पूरा दिन। एक बड़ी प्यारी बात शायद श्री कलश हिंदुस्तानी में आई थी। कहते हैं महामत लिखा गया, कहीं पे महामती लिखा गया। तो महामत यानी पुलिंग में है वो, महामती यानी स्त्रीलिंग में है। महामत यानी राजी खुद बोल रहे हैं, महामती यानी इंद्रावती बोल रही हैं। देखिए कैसे रोल्स अलग कर दिए उन्होंने। बात बड़ी छोटी सी थी पर कितनी मर्म की है कि कहाँ धनी का आवेश उसमें आ रहा है, सामने आ रहा है, कहाँ इंद्रावती जी की आत्म को सामने किया जा रहा है। क्योंकि ये इंद्रावती जी की आत्म के माध्यम से हमें संदेश देना जरूरी है तो पूरी की पूरी आवेशित वाणी, पर शोभा उनको दी जा रही है। अति सुंदर छोटी छोटी प्यारी प्यारी ये मीठी मीठी बातें बहुत प्यारी लगी। टीका में से कहते हैं चुगलखोरों की बातों पे उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया था, पर बाद में उसने क्या किया, मोमिनों से बात करने का तीव्र इच्छुक भी बना रहा, किंतु धीरे धीरे उसका मनोबल कमजोर होता गया और वहम का रोग बढ़ता गया। ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, किसी की बातों में आना शुरू कीजिए, आपको ऐसे लगेगा कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। जो गलत रास्ते पे, गलत के पीछे भी लगे हैं, उनको ऐसे ही लगेगा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो वाणी के विपरीत ही क्यों ना हो, चाहे वो वाणी के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, अनुरूप ना हो, पर हम सुनते रहते हैं क्योंकि हम पर भी वहम का आवरण पड़ने लगता है कि ये जो कह रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि ये अक्षरातीत हैं तो ये अक्षरातीत ही हैं, ये वाला जी हैं तो ये वाला जी ही हैं, क्योंकि हम उस बात को सत्य मानने लगते हैं। हम वेरीफाई नहीं करते, वाणी से वेरिफिकेशन हो सकता है। क्या श्रीमुख वाणी के अनुसार ये सही है, इसको कहते हैं विवेक बुद्धि। अभी विवेक बुद्धि का जागृत होना कहते हैं इसको। अभी तो जागृत बुद्धि की तो बारी भी नहीं आई सुंदर साथ जी इसमें। तो हम जैसे कहते रहनी रहनी बड़े आराम से बोल दिया करते थे, हम निज बुद्धि भी बड़े ही आराम से यूज कर लिया करते हैं वर्ड्स, पर निज बुद्धि कोई छोटी चीज नहीं होती है सुंदर साथ जी। इसलिए
जी हाँ जी। तो इसलिए सुंदर साथ जी पहले विवेक बुद्धि का होना जरूरी है। परिणाम स्वरूप सुंदर साथ जी 4 महीने तक दिल्ली में रहे, पर उनसे बात भी नहीं की उसने, क्योंकि उसके ऊपर वहम की वो चादर उड़ा दी गई थी, वो आवरण उसके ऊपर बढ़ चुका था। कहीं हम सुंदर साथ बैठकर आराम से सोचिएगा, किसी के कहने में आकर हमने कोई गलती तो नहीं कर ली, जो हमने देखा नहीं, जो हमने महसूस नहीं किया। किसी भी स्थान के बारे में किसी के भी अंदर से ब्रह्मवाणी प्रवाहित हो रही थी, हमने वेरीफाई किया सुंदर साथ जी या नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या किसी के कहने में आकर हमने कहीं बैठना बंद कर दिया? नहीं, उसको वेरीफाई कीजिए। जिसने आंखों से देखा हो कम से कम उससे सुनिए, थोड़ा और विश्वास आता है। अदरवाइज कभी पीछे मत मत हटिए, सत्य का साथ देने से कभी पीछे मत हटिए। कहते हैं कभी बात करने में भी दिलचस्पी नहीं ली उसने, तो किसका नुकसान? आप ये सोचिए कि ये घटना हमें क्या सिखाती है, इसमें नुकसान किसका हुआ? क्या 12 सुंदर साथ जी का, 12+ सुंदर साथ जी का क्या नुकसान हुआ? क्या श्री जी का कोई नुकसान हुआ? एग्जाम्पल्स देनी थी, ये होते हैं 12 मोमिन, वो दिखा दी उन्होंने। मुनारे ऐसे गिरने थे, इधर से उठ के उधर बरकत शफकत आनी थी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली होता जा रहा है। जो भी डायरेक्टर साहब ने हमारे प्यारे, मीठे, शीतल, कोमल, प्रकाशमयी, सुगंधित, सारे गुणों से भरपूर, नूरी डायरेक्टर साहब जिन्होंने ये मास्टर प्लानिंग की है, हमारे पिया जी सुंदर साथ जी, उनका क्या नुकसान हुआ? उन्होंने लिखा है कि ये बाद में होगा तो बाद में होगा। नुकसान किसका हुआ? जो सा कुमार सुख ले सकती थी। 400 साल सुंदर साथ जी कम नहीं होते, अंत में आएंगी, लिखा हुआ है, मैं जानती हूं इस बात को। तब तक वाणी भी पूरी नहीं उतरी और पसरी भी नहीं है। सुंदर साथ जी बहुत बहुत कम उतरी है, और अभी दुनिया में किसी को पता भी नहीं था, पर स्वयं अक्षरातीत आए हो, स्वयं उन्होंने 12+ सुंदर साथ जी लगे हुए हैं इस सेवा में। 12 सुंदर साथ जी दरबार में खड़े हैं, उनके प्रतिनिधि बन के खड़े हैं। कितना बड़ा सुंदर साजी हांसी का सामान यहाँ पे इकट्ठा हुआ। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। हम सब सुंदर साथ रोज कितना सामान इकट्ठा करते हैं, और इसको भी हंसी में उड़ा दिया करते हैं। अरे अर्श में हंसी थोड़ी ना होगी, मेरी बेइज्जती थोड़ी हो सकती है कहीं भी, इसमें भी मैं छुपी है। अर्श में ऐसे थोड़ी होता है, परम धाम में ऐसे कोई बेइज्जती थोड़ी करेंगे राज्य हमारी, मेरी मैं ना नीचे हो जाए, वहां मेरी मैं नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ के जोड़ घटाव गुणा भाग सब खत्म हो जाता है ना। जैसे जैसे मेरी मैं माइनस होती है, तू प्लस होता चला जाता है। और जब मैं पूरी तरह से माइनस हो जाती है, तो तू पूरी तरह से प्लस हो जाता है, वो अंदर समा जाता है। तब तो वहां जाने की बारी आती है। वहां भी यही सोच रहे हैं मेरी बेइज्जती ना हो जाए कहीं पे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं यही तो सुंदर साथ जी अंदर प्रवाहित किया था कि मेरा इश्क बड़ा। अभी हम कह रहे हैं हंसी, अरे राज जी ऐसे थोड़ी करेंगे, सबके सामने ये थोड़ी करेंगे, वो थोड़ी करेंगे। यहाँ की बुद्धि दौड़ रही है सुंदर साथ जी। जब तक इस बुद्धि की दौड़ समाप्त नहीं होगी, तब तक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और तीसरा एह, जो जाहिर होत इमाम। और तीसरी बात ये थी कि औरंगजेब ये सोचा करता था, जाहिर होत इमाम, यदि इमाम मेहंदी जाहिर हो जाएंगे, तब सरा तोरा दो उठे तो कौन पकड़े काम। तो शरा तोरा का राज्य समाप्त हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस चौपाइयों को, इन चौपाइयों को, प्यारी सुंदर चौपाइयों को बहुत साल हो गए औरंगजेब पे डालते डालते। जो मेरे अंदर छुप के बैठा है ना ये औरंगजेब, उस पे नहीं डाली हमने कभी भी। अपने अंदर झांक के देखिए, एक कितने बिहारी जी बैठे हैं हमारे अंदर।
कितने औरंगजेब छुपे बैठे हैं जो बिना सोचे समझे दिलों को दुखाए आते हैं सुंदर साथ जी। एक बात बोलते हैं, छलनी कर देते हैं, उठने लायक नहीं रहता वो बेचारा सुंदर साथ। कितने तकले आज तक तोड़े हैं हमने, अपने अंदर जरूर झांकेंगे। कितने सुंदर साथ जी को हमने उनके कान भरे हैं कि अरे ऐसे नहीं, इनके साथ नहीं, इनके साथ नहीं। कितने गुनाह किए हैं हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं, क्या सोचा करता था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि जाहिर हो गए तो मेरा शरा तोरा का राज्य समाप्त हो जाएगा। उसका तो बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा, भारत पे राज्य करता था वो, तकरीबन तकरीबन। हमारे तो ये छोटे छोटे ब्रह्मांड जो लगे हुए हैं हमारे साथ, हमें तो उसकी गद्दी बड़ी प्यारी है, हमें तो बहुत प्यारी है ये प्रतिष्ठा। जरा सा हम किसी चीज में ऊपर उठने लगते, हमसे ना चली जाए ये, उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं हम, कुछ भी, यानी कुछ भी। सुंदर साथ जी, बी वेरी वेरी केयरफुल। कहीं हम चुन लीजिए, देख लीजिए, श्री जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं या औरंगजेब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं या बिहारी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लालदास जी, वो तो सारे प्राणनाथ जी के पीछे हैं। श्री जी के या इधर, दो रास्ते हैं सुंदर साथ जी। यदि किसी सुंदर साथ को सेवा से हटाते हैं, यहां मत करो, झूठ बोलते हैं सुंदर साथ जी, कोई भी झूठ उसके लिए बोल देते हैं कि ये सुंदर साथ वहां ना करे, यहां करे, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा ये, बहुत बड़ा। औरंगजेब की तरह कितने साल वेट करना पड़ेगा देख लीजिएगा। इस तन में तो जागनी बहुत मुश्किल है। जिसको पहचान हो जाती है वो ऐसे निकृष्ट कार्य कभी नहीं किया करता। तकले संवारने हैं, कहते हैं अपना तो कातो ही, साथ बैठियों के तकले सीधे कर दो, कि तू भी सूत कात, पिया के विरहा का सूत कात, तू भी प्रेम का सूत कात। आ मैं तेरा तकला सीधा करती हूँ, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे माया से समय निकालना है। इंद्रावती जी कितने प्यार से समझाती हैं, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ वशीकरण मंत्र क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने अपने पिया को प्रेम रूपी पिंजरे में तोता बना के कैसे रखा, मैं स्वयं द्राख बन के उनके मुख में कैसे बैठ गई। आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो हमने भी इंद्रावती जी जैसे हम नहीं बन सकते, पर हमें बनने का प्रयास करना है, तो उनके जैसे बनने का करना है सुंदर साथ जी। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ आओ मैं तुम्हें सिखाऊं कि कैसे तकला सीधा करना है। माया फिर तोड़ती है, फिर ठीक करना है सुंदर साथ जी। पता नहीं सुंदर साथ कितना माया से दुखी होकर पिया की ओर बढ़ने लगता है। हम यहाँ आकर भी यदि उनके कान भरते रहेंगे, सुंदर साथ जी यहाँ प्रेम कीजिए, उनको सही राह पे चलने दीजिए, उनको सेवा में, चर्चा में, चितवनी में आगे बढ़ने दीजिए। अपने तन से मत जोड़िए कि मेरे साथ इतने जुड़े हों, उसके साथ जुड़े हों, और बढ़े, मेरे पिया की तरफ बढ़े, कहीं से भी बढ़े, किसी से भी सुन के बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। मेरे धाम की जमात इकट्ठी हो रही है, ये फर्क पड़ता है जितने ज्यादा बढ़ेंगे। कहते हैं कौन सा है मेन कारण, अपनी प्रतिष्ठा मेन कारण है सुंदर साथ जी। ये खाए जा रही है। हम चिंतामणि जी पे हंस दिया करते थे, हमें स्वयं का नहीं पता लगता, ये छोटी छोटी सी सूक्ष्म चीजें अंदर छुपी हुई मेरी चितवनी को सफल नहीं होने दे पा रही हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। आखिर कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण है ऐसे जो हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। वॉट आर द रीजन्स बिहाइंड दिस? कब तक कहते रहेंगे कि जब हुक्म होगा आ जाएंगे? उनका हुक्म हो चुका है, जीव उठ ही नहीं रहा तो क्या करें। वो तो समझा रहे हैं कैसे कैसे मेरी तरफ आओगे, कैसे कैसे मैं सामने खड़ा हूं, तू देख पाएगी, यहाँ का चश्मा उतारेगी, अर्श की रहनी का चश्मा पहनेगी तो सामने दिखाई देऊंगा मैं यहाँ पे।
कहते हैं ऐसी स्थिति में इस देश पे हुकूमत करने वाला कौन होगा। इन हुकूमतों की चिंता में सुंदर साथ जी वो खो दिया, उसके हुक्म के तले आना खो दिया। ये धनी हमें समझा रहे हैं। ये पूरी की पूरी बीतक साहब की एक एक चौपाई, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो मुझ पर, हम सब पर घटित होती है, इसलिए हमें बताई जाती है, इसलिए वो लिखी गई है। कोई भी चौपाई निरर्थक नहीं है, एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो ऐसे लिख दिया गया। और ये महामती जी की छाप मिली है, ये छोटी बात नहीं है सुंदर सा जी। कभी उन पे डाल दिया, कभी उन पे डाल दिया, नॉट एट ऑल। एक एक शब्द पे मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य भी है एक एक शब्द पे चलना। ये किसी के लिए नहीं लिखी और ये ऐसे करते हैं, देखो चिंतामणि जी ने किया था ना, ये भी ऐसे है। नहीं, मैं ऐसी हूं, वो ऐसे नहीं है। बीतक यही सिखाती है। ये उंगली टूट क्यों नहीं जाती जब दूसरे की ओर उठती है? तो अपनी ओर उठाना सीखना है सुंदर साथ जी। मेरा आईना बीतक साहब है। दूसरी तरफ मुख करके दूसरों को ही दिखाते रहेंगे पूरा जीवन, तो हम कैसे उठेंगे? ये प्रतिष्ठा के चक्रों में रह चुके हैं, हम प्रतिष्ठा के चक्रों में ना रह जाएं। और बाह्य अर्थों में मुस्लिम लोग कैसा मानते हैं, यहाँ लिखा है, ये कोई सुन रहा है यहाँ पे बैठ के अभी? ये सुंदर सा जी, हम सच्चे मुसलमान। क्यों? क्योंकि वो मुसल्ले ईमान, इसलिए हिंदू ही हैं पर सच्चे हैं, क्योंकि जिनका ईमान पक्का होता है। हम है ना सुंदर सा जी? तो ये चौपाई भी तो हमें ही, हमारे लिए ही होगी। वो जहां पॉजिटिव लिखा हो, जहां अच्छा अच्छा लिखा हो, तो वहां तो हमारे लिए है ये। बिल्कुल, इन लोगों को क्या पता भाई, हमारे लिए है ये सारी। जहां नेगेटिव लिखा हो तो उन पे डाल दो। कहते वकील होता है ना, केस जीत के आता है ना, बड़ा खुश होता है, हम जीत गए, हम जीत गए, ऐसे बताता है वो। हार के आता है ना तो नहीं कहते, कहते तुम हार गए। हम ऐसे ही हैं। अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, चाहे वो मुसलमानों के बारे में लिखी हो, चाहे हिंदुओं के बारे में लिखी हो, चाहे पारसियों के, बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन, किसी के बारे में भी अच्छी बातें लिखी हैं, तो वो हमारे लिए है। हम सर्व धर्म संभाव वाले हो जाते हैं उस समय। और किसी के बारे में गलत लिखा हो कि ये लोग ऐसे होते हैं, ये होते ही ऐसे, ये हम नहीं होते तब। यही द्वैत है सुंदर साथ जी। हम बिल्कुल अलग हो जाते, क्योंकि मुझे मेरी प्रतिष्ठा प्यारी है। जो गुड गुड है वो मेरी तरफ, बैड बैड तेरा। तभी हम बुराइयां देखते हैं दूसरों में, क्योंकि हमारी नजर ऐसी है कि हम बुराई दूसरे में ही खोजते रह गए। बहुत जन्म ऐसे निकल गए। कितने, सोचिए, मेरी आत्मा कितने जीवों के भावों को प्राप्त होकर आई है अभी तक। आपने देखा सुंदर साथ जी? मेरी, हम सबकी, आखिरत के मोमिनों, सबकी आत्माएं हाउ एक्सपीरियंस्ड, कितने जीवों पर बैठ बैठ के आई है। कहाँ इश्क अनुभवी हुआ करता था पर आत्म का, और कहाँ आत्मा अनुभवी हुए जा रही है जीव भाव प्राप्त करने में। व्हाट अ पिटी सुंदर साथ जी, कितनी शर्म की बात है ये। एक श्यामा जी ने जीव लिया था, एक ही जीव में बस हो गया उनका। उसके बाद कहती बस, सब और नहीं, और अनुभव मुझे यहाँ का नहीं चाहिए पिया जी। इंद्रावती जी ने दूसरा जीव लिया था, 1638 से लेके 1675 तक, कुछ साल उस जीव का संग किया उनकी आत्म ने। और आ गए 1675 में, उनको मिल गया राजा मरु का जीव, बस हो गई, दैट्स इट, फिनिश। 2 जीवों का अनुभव रहा उनके पास। हमारे पास कितने अनुभव इकट्ठे हो चुके हैं। मेरी आत्मा, मैं कितने जीव भावों को प्राप्त हो चुकी हूँ। पता नहीं लाखों जन्मों के संस्कार इकट्ठे करके आया ये जीव। आत्मा दृष्टा हो के देखे जा रही है।
और उसी के भावों में भावित होकर दुखी भी होती जा रही है। मात्र दृष्टा थोड़ा थोड़ा तो फर्क पड़ रहा है, तभी परात्म के चेहरे पे भी तो हंसी दिखाई दे रही है, कभी कुमलाए दिखाई दे रहे हैं। सुंदरता जी, यहां का इफेक्ट हो तभी ऐसा हो सकता है। परम धाम में तो इकट्ठी ही हंसा करती थी, इकट्ठी ही सब लीलाएं किया करती थी, खुश हुआ करती थी, झूले झूला करती थी, नृत्य किया करती थी, वाद्य यंत्र बजाया करती थी, कितना कुछ किया करती थी। पर अब यहां जैसा जैसा जीव कर रहा है, आत्मा जितनी ज्यादा जीव भाव को प्राप्त हुई है, वहां पे मूल मिलावे में देखिए भाव ऐसे ही आ रहे हैं, सब सब परात्म के चेहरे पे। ये देखिए कितना वंडर हो गया इस बार, सबके चेहरे पे अलग भाव, इस खेल का असर नजर आने लगा है। तभी तो साकुमार और साकुंडल के चेहरे खुश दिखाई दिए थे सुंदर साथ जी। इसक अनुभवी वापस से प्राप्त करें, और जीवों के अनुभव प्राप्त नहीं करने हैं। क्या यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाएंगे सुंदर साथ जी? अर्श में उठेंगे, क्या कहेंगे? कितना इश्क प्राप्त किया, अरे मैंने इतने जीव धारण किए थे पिया, कितनी शर्म आएगी, मैं इतनी बार फेल हुई थी। एक एक जीव धारण करना, उसी क्लास में बार बार फेल होना है। मैं उस क्लास में माया के खेल रूपी कक्षा में पिया, मैंने 6-7 जीव धारण कर लिए, मैंने 10 जीव धारण, मैं 10 साल उसी में रही, मैं 10 साल फेल होती रही। आप मुझे तैयारी कराते रहे पर मैं फेल होती रही। ये है ये खेल में रहना। कहाँ इश्क अनुभवी होना था, कहाँ ये दिखाना था हमें सबको कि हम कहाँ से आए हैं। हम खुद ही फेल होते जा रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। फेल होके बड़े खुश हैं हम। जब राज्य पास कराएंगे तब हो जाएंगे, हम तो बड़े खुश हैं। ऐसा होता है सुंदर साथ जी, वो नहीं पास करा रहे, वो नहीं चाहते पास आना, तू पास हो, मैं तेरे पास हूं, वो नहीं चाहते। सिंधी में बता रहे हैं, धनी आपको मेरी दृष्टि से दूर रहना अच्छा लगता है क्या? सब बता रहे हैं सुंदर साथ जी, वो कहीं कमी नहीं छोड़ रहे। पूरा दिन कभी सिंगार, कभी प्रकाश हिंदुस्तानी, कभी कलश हिंदुस्तानी, बीतक साहब, मंथन, चर्चनी, कुछ नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी उन्होंने। स्वामी जी की चर्चाएं, कहते हैं माया से एक बात कोई माया में आपको कहे या आपको चोट लग जाए, कुछ याद आ जाए ना, इन सखियों का संग करके देखिएगा कितना आनंद पसर जाता है अंदर। कहते हैं पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल, क्योंकि बाह्य अर्थ में ये लोग मानते हैं कि क्यामत के समय आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी ईसा रूअल्लाह तथा दज्जाल जब मानव तन में आएंगे तो भयंकर युद्धों के कारण युद्ध शुरू हो चुके हैं। हमारी ये शान शौकत तथा सुख सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। ये लोग मानते हैं कि ऐसे क़यामत होने वाली है, तो इसलिए जिस दिन जाहिर हो गए तो तबाही मच जाएगी। ये इसको क़यामत मानते हैं। इनको पता ही नहीं क़यामत मतलब कायम होना होता है सुंदर साथ जी। कायमी का अर्थ होता क्या है? इस ज्ञान से कायम हो जाना, पिया को अपने हृदय में कायम कर लेना सुंदर साथ जी। उसके बाद कभी ऐसा ना लगे कि मैं उनसे दूर हूं, उनकी वो झलक अखंड हो गई, अगली झलक की तैयारी में है हम। कायम हो जाना, सारी दुनिया को कायमी कौन सी मिलेगी? बहिश्तों की कायमी मिलेगी। हमें कौन सी कायम होना है सुंदर साथ जी? हम बहिश्तों में कायम होना है हमने। हमारा जीव तो चला ही जाएगा। हमें कितने पल मिले उनके साथ इस विदेश में आकर, विदेह में आकर, कितने पल धनी के साथ स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए कितने पल मिले हमें।
हमारी वो है सुंदर साथ जी, हमारे वो पल साथ जाने वाले हैं। वहां जाके क्या बताएंगे, वहां जाके क्या बताएंगे, पन्ना जी की तरहटी में क्या बताएंगे जाके, किस कैसे मुंह उठाएंगे? सोचो, ये तो काल माया ही है अभी, ये तो काल माया ही है अभी। पन्ना जी की तरहटी में चले गए, कुछ तो ऐसा करेंगे कि पन्ना जी की तरहटी के भी लायक हो पाए, पिया जी के चरणों में चले जाएं, श्री जी के चरणों में, परमहंसों के सानिध्य में चले जाएं। कितने पल होंगे हमारे पास यहाँ बताने के लिए कि मेरे पास कितने पल थे पिया तेरे से बातें करने के लिए। क्या कमाई की है सुंदर साथ जी, ये कमाइयां कहीं नहीं जाएंगी। उतना कीजिए जिससे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, सेवा भी कर पाए और अपना हो जाए, उतना कीजिए। बहुत समय मत लगाइए इस माया में, इसको दिल मत दीजिए। जितना बिजी होते जाएंगे, या तो फिर राजा राम झांझन बाई की सेवा मिली हो, फिर लगाइए समय। उनका आदेश आया है, तू ही है जिसने 5,000 सुंदर साथ की सेवा देनी है, लगाइए समय। वो तो अपने आप ही चलता चला जाता है। फिर भी उनके मन में यही उत्कंठा रहती थी कि मेरे श्री जी जा रहे हैं, कभी सूरत, कभी कहाँ, कभी कहाँ, मुझे भी जाना है साथ में। मेरे श्री जी दिल्ली चले गए, मेरे श्री जी पन्ना जी चले गए, अनूप शहर चले गए, वहां औरंगजेब में सुंदर साथ ने इतनी मेहनत कर ली, 12 सुंदर साथ चले गए। मैं अभी भी यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां चला रहा हूँ, मैं कारखाने चला रहा हूँ, क्योंकि 5,000 सुंदर साथ की सेवा मिली हुई है उनको। जैसे ही छत्रसाल जी संभालते हैं, तुरंत मोमिन लिखे मोमिन को, तुरंत आज्ञा लेते हैं। मन में कितनी उत्कंठा होगी राजा राम झांझन बाई जी के, कितनी होगी कि अब मैं आ जाऊं क्या, अब मैं ये कारखाने बंद करके मैं अपने धनी के चरणों में आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं क्या, हम आ जाएं क्या। वो किसके लिए चला रहे थे? उन्होंने कहा था प्राणनाथ जी ने, इसमें तुम नौकर बन के रहना, सुंदर साथ के लिए चलाना, अब मेरे बिहाफ पे चलाना तुम। उनको आज्ञा मिली थी तो वो अपना कारोबार बढ़ा रहे थे। 5,000 की जमात का खर्चा उठाना कोई आसान बात होती है सुंदर साथ जी? आज 5 सुंदर साथ का इतने सालों तक नहीं उठा सकते। फिर भी जैसे ही समय मिला कहते हैं नहीं, अब नहीं, अब छत्रसाल जी आ चुके हैं पिक्चर में, अब मैं आना चाहता हूं, अब हम आना चाहते हैं। तो सोचिए हम कहाँ खो रहे हैं सुंदर साथ जी। पूरा दिन कीजिए माया में, कोई मना नहीं कर रहा यहाँ पे, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। माया की सेवा कीजिए, पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा। दिल में वो चला करता है, दिल में उसका चिंतन चलता रहता है, चलता रहता है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 24 आवर्स माया के लिए लगे हुए हैं और वो दिल में चलता रहता है। आपको समय निकालना पड़ेगा, दिस इज मस्ट सुंदर सा जी। अब नहीं चलेगा ये कि हम सारा दिन माया में चले, अरे भाव हमारे बहुत हैं। बैठना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चितवन करनी पड़ेगी, तब चला करता है वो, ऐसे ही नहीं चला करता। उनको इतना भी लाइटली, इतना मत वो लीजिए कि फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मान ना मान, तू मेरा, मैं तेरा मेहमान, तू तो बैठा ही हुआ है, तुमने तो बैठे ही रहना है अंदर, जब हुक्म होगा तेरा देख लेंगे। बहुत तन खो दिए, बहुत जीव हमने इसी में खो दिए सुंदर साथ जी। अब और फेल नहीं होना, इसी में बैठे रहना है क्या? कहते हैं शान शौकत, जिस दिन क्यामत आ गई, अगर जाहिर हो गए, हमारी शान शौकत चली जाएगी, हमारी सुख सुविधाएं। क्यों? ये शान शौकतें बाहर की हैं ना, ये सुख सुविधाएं बाहर की हैं, वो चली जाएंगी। जिसको पता लग जाए कि मेरा सुख कहाँ है, मेरा सुख तेरे चरणों में है, मेरी सुविधा कहाँ है, मेरी सुविधा 25 पक्षों में है, मेरे सारे सुख तेरे चरणों में है, तेरे साथ रमण करने में मेरी सुविधा है पिया जी।
जिसको ये पता लग जाए कि ये शान शौकत, ये सुख सुविधा किसी काम की नहीं है। सुंदर साथ जी, मार्केट जाके भी कुछ खरीदने की इच्छा नहीं होती। कैन यू इमेजिन? ऑनलाइन भरा पड़ा है, पर किसी चीज पे नजर डालने की इच्छा ही ना हो, क्योंकि नजर अब अटक गई है, तेरे ऊपर अटक गई है भैया। अब यहाँ कुछ बहुत जरूरी हो जाता है ना, तब वो खरीदा जाता है, नहीं तो इच्छा ना हो। यहाँ की इच्छाएं सिमट कर इटर्नल इच्छाओं में बदल जाएं, तब कोई बात बने। सुंदर साज, आपके साथ रमन करने की इच्छा है पिया जी, बस 25। सोचिए सुंदर साथ जी, सोचिए। कहना कितना आसान है, इतने इतने दिन तक महाराज जी भूखे रह रहे हैं। पता नहीं कितने दिन हमारे स्वामी जी भी भूखे रहे होंगे। उन्होंने भी घर छोड़ा है, आसान नहीं होता। घर छोड़ना दो ही शब्द हैं, दो ही शब्द हैं ये, पर इन दो शब्दों में कितना दर्द है। किसके लिए छोड़ दिया? जो आंखों वाला है। एक बार एक किसी से मैंने सुना था, इन्होंने क्या छोड़ा है। उन्होंने मुझे कहा था, अरे स्वामी जी को, तब मैं स्वामी जी की पहचान भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस मुझे ये पता था कि बुराई नहीं सुननी है, इनकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि घर छोड़ा है उन्होंने, राज्य की वाणी बोल रहे हैं, बस इतना पता था मुझे। तो पता ही नहीं था उनके अंदर कौन से सागर लहराते हैं। उन्होंने कहा था, अरे इनको क्यों सुनना है, इनका क्यों वो करना है, इन्होंने क्या छोड़ा, हमने छोड़ा, इनके पास था ही क्या, ऐसे बोला उन्होंने। एंड आई वॉज सो सरप्राइज। आई वॉज इन 20s, मैं खुद 20 लेट 20s में थी, 27-28 साल की थी। मैं सुन के हैरान चकित रह गई थी कि कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि जिसने घर छोड़ दिया उसको कहते इसने क्या छोड़ा है, कहते हमने छोड़ी है। और वो खुद कारों में, सब जगह एरोप्लेन्स, कारों में सफर करते थे। तो मैं सोच में पड़ गई थी कि इन्होंने क्या छोड़ा है। बहुत शिरोमणि सुंदर साथ थे वो, हैं। घर छोड़ने वाले को कह रहे इन्होंने क्या छोड़ा है। आज मुझे महाराज जी की बीतक पढ़ के समझ में आती है कि इन दो शब्दों में कितना, घर छोड़ते ही नेक्स्ट पल क्या होता है कुछ पता नहीं है, कि भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। स्वामी जी भी कुछ बांध के नहीं लाए थे साथ में कि राशन पानी, कुछ रोटियां बांध के ले आए हो, वेद लाए थे सुंदर साथ जी बांध के, उनकी खुराक थी वो वेद। तब खाना पानी कुछ नहीं लाए थे साथ में। उन्होंने आत्मिक खुराक को तरजीह दी, उसको वरीयता दी, उसको प्रायोरिटी दी। कितनी छोटी उम्र थी, टीनेजर, किशोरावस्था में, क्योंकि उसको किशोर स्वरूप को पाना था। हाथों में वेद, भारी भारी वेद पकड़ के, दुबली पतली सी काया, हाथों में वेद पकड़ के मेरे स्वामी जी जा रहे थे। भोजन कब मिलेगा कुछ पता नहीं था सुंदर साथ जी। अगले समय का भोजन 2 दिन बाद कहीं से मिलेगा, कोई दे जाएगा नहीं दे जाएगा, आंखों वाला है ना, कोई तो है जिसके लिए निकला हूं। इसलिए सुंदर सा जी, जिसको, इसीलिए आज भी वो बैठते हैं ना, तो उनको वो छोटा सा कमरा हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम यहाँ के शान शौकत और सुख सुविधाओं के आदी हैं ना। उन्होंने तो उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन, घर छोड़ने से भी पहले छोड़ दी थी, क्योंकि वो ध्यान में मग्न रहने लगे थे। कितने 4-4 5-5 घंटे ध्यान में रहने लगा था वो बच्चा सुंदर सा जी, बचपन से। घर तो पहले ही छूट गया था अंदर से। वो पल नहीं होता है जिस दिन घर छोड़ा जाता है, वो बड़े साल पहले, बहुत महीने पहले छूट गया होता है अंदर से, तब जाहिरी छोड़ा जाता है।
हमें तो वो कहते ही नहीं जाहिरी छोड़ो, हमें कहते घर में एसी में बैठो, अंदर से छोड़ो सुंदर साथ जी। आज वो छोटे से कमरे में बैठते हैं, 2 जोड़ी धोती कुर्ता होता है उनके पास, पर उनको पता है मेरी पोशाक कौन सी है, मेरी पोशाक परम धाम की पोशाक है। मेरा रंग महल का मंदिर कितना बड़ा है, कितनी सुविधाओं से युक्त है। वो यहां नहीं बैठे होते सुंदर साथ जी, गर्मी नहीं लग रही होती उनको, उनको परम धाम की शीतल पवन छू रही होती है अंदर से। हमें बाहर से लगता है उनके शरीर को गर्मी लग रही, पर उनको अंदर से प्रवाह मिल रहा होता है। हमें बाहर से मिलता है, कभी रुकता है, कभी मिलता है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है। महाराज जी को देखिए सुंदर साथ जी, क्या बना दिया राज जी ने उनको। मैं तो पढ़कर पढ़कर भी ऐसे लगता है कि वाह राज जी, ऐसे ऐसे परमहंस हुए हैं हमारे पास। कियामत का आना, स्वामी जी कह रहे हैं, खुशी की घड़ी है। अपने सतगुरु की वैल्यू को समझिए सुंदर साथ जी, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, कितने दिन भूखा रहा है उनका शरीर, क्योंकि वो रसोई की हवेली में जीमा करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम भूम में, प्रथम चौरस हवेली की रसोई के मंदिर में, वहां से भोजन आता है। महाराज जी को क्यों फील नहीं हो रहा? क्योंकि उनके भोजन की सप्लाई कोई और ही है, वो वहां से आती है। वो प्रेम जीमते हैं सुंदर साथ जी, और प्रेम ही देते हैं आगे से। कियामत का आना हमारे लिए खुशी की घड़ी होनी चाहिए। कहते खुशी की घड़ी है, क्योंकि इस समय इमाम मेहंदी को प्रकट होना है, पिया जी को प्रकट होना है। जबकि ये शरीयत में फंसे हुए मुसलमान मत समझ लीजिएगा, बस यहीं पे इशारे किए हुए हैं, इशारते हैं ये सुंदर साथ जी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सब सुंदर साथ ने बहुत आसानी से ऐसा कह दिया हुआ है। मैं यही समझती थी, मुर्दों से कब्रों से मुर्दे उठेंगे, इनको पता ही नहीं, हमें पता है। ये क्यामत के 7 निशान पता है, जाहिरी रूप से ले लेते हैं। ये बातों नहीं तो राजी ने हमें बता दिए हैं, हमें सब पता है, इनको कुछ नहीं पता सुंदर साथ जी। बाकी सब तो पता कर लिया, परंतु अपनी ही बीतक में छुपा छुपा के बातुनी क्या दे दिया, ये तो हमें पता लगा ही नहीं। तो क्या फायदा हुआ बाकी सब चीजें जानने का सुंदर साथ जी? यहाँ पे क्या छुपा के दे दिया? शरीयत में फंसे हुए मुसलमान लिखकर कहीं हमारी ओर इशारा तो नहीं कर दिया? क्योंकि बीतक तो आखिरत के मोमिनों के लिए, हम आखिर के साथ के लिए लिखी गई, और वो तो मैं हूं। तो मेरे लिए लिखी, हर सुंदर साथ सोचे मेरे लिए लिखी है। तो इसमें बात उन्हीं क्या छुपाया? कहीं हम शरीयत में बंधे हुए वो सुंदर साथ तो नहीं है ना, जो सबको दुखी किया करते हैं अपनी शरीयत के लिए। हमारी शरीयत कौन सी है? बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। बीतक को दूसरों पे थोप थोप के बहुत बड़े गुनाह हो गए, अब ये गुनाह मत कीजिए। हर एक चौपाई, हर एक शब्द, क्या रीडिंग बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स, रीडिंग बिटवीन द लेटर्स, वो भी मेरे लिए लिखा गया। उसकी उंगली भी मेरी तरफ ही उठती है, क्योंकि मेरा दर्पण बीतक है, मेरा आईना बीतक साहब है। मेरी जब तक रहनी नहीं बदल जाती, ये बीतक साहब भिन्न भिन्न प्रकार से मुझे समझाती रहेंगी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस छोटी सी सखी को ज्ञान प्रेम में शून्य, आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, फिर भी आप सुनते हैं, मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की ओर चलते हैं। नीता उप्रेती जी, प्रणाम जी नीता जी। प्रणाम जी। जी आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। ये बात
प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको धाम हृदयमा विराजमान राजसमयजीको कोमल चरण कमलमा कोटानकोट प्रणाम। सुन्दर साथजी प्रणाम। प्रकरण ६३बाट म किरन्तन प्रकरण ६३बाट भाव राख्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ प्रेम सेवाको बारेमा प्राणनाथजीले दर्शाइदिन भएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुदना सुपन साक्षात, जिन सुद सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। हे लोक राहना पावही, ये लोक राहना पावही। क्यों न सुने पुकारा, क्यों न सुने पुकारा। ये चले चिट्ठी हार ज्यों, ये चले चिट्ठी हार ज्यों। बांध उठ तारा, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। सनमुख होए सेवा करे, सनमुख होए सेवा करे। मुख बोलाता मीठे बैन, मुख बोलाता मीठे बैन। तितवी खेचाए सिभाई, तितवी खेचाए सिभाई। ये भी लगे दुख देना, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। मोहे सिखापन ऊन की, मोहे सिखापन ऊन की। दे फुरमान करी रोशन, दे फुरमान करी रोशन। सिरिंद्रावती तो कहवै, सिरिंद्रावती तो कहवै। जो दो बीत करी चितन, जिन सुध सेवा की नहीं,
ना कछु समझे बात, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुदना सुपन साक्षात, जिन सुद सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, जिन सुद सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, ना कछु समझे बात, ना कछु समझे बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रेम प्रणाम जी सोनिया जी, प्रेम प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत 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 मीठा, अति सुंदर। आपका तो हमें गायन हमेशा मिलता ही रहना चाहिए। और हम तो नेपाल सुंदर साथ के भावों में, और जो कार्यक्रम चलता है सैटरडे, शनिवार और आइतवार जो कार्यक्रम चलता है, हम उसमें इसीलिए बैठते हैं, गायन के लालच में बैठते हैं और फिर बैठे ही रह जाते हैं। और फिर चर्चा भी इतनी मीठी लगती है। राज जी का शुक्र है, ये देशों की बाउंड्रीज तोड़ के सुंदर साथ जी हमने आलिंगन कर लिया अंदर से एक दूसरे सुंदर साथ जी को। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी मिठास हम सब तक पहुंचाने के लिए प्रणाम जी। और बिल्कुल सही, जिन सुध सेवा की नहीं, तो सेवा करनी बहुत जरूरी है, ना कछु समझे बात। सुंदर साथ जी इसलिए सेवा के लिए जरूर आगे आइए। मल्टीपल सेवा हमारे पास हैं। आप जिस प्रकार की बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, टेक्निकल सेवाएं करना चाहते हैं, ये मत सोचिए हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें मोबाइल नहीं आता। बैठने की सेवा, एनकरेज करने की सेवा, सुंदर साथ जी को प्रेम देने की सेवा, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।